नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कोलावत आपको भारत के प्रमुख हेरिटेज, जिसमें हम सबसे पहले भारत के प्रयाग इनका अध्ययन करवाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो प्रयागों से संबंधित क्या होते हैं, प्रयाग कैसे बनते हैं, कहां कहां पर स्थित है, सबसे अधिक प्रयाग बनाने वाली नदी कौन सी है, सबसे अधिक प्रयाग कौन से राज्य में है, सबसे बड़ा प्रयाग कौन सा है, तो इस तरह कौन से पर्वतीय क्षेत्र में प्रयाग बनते हैं, इस प्रकार के सभी प्रश्नों को अपन आज करेंगे। लेकिन मित्रों, ऐसे प्रश्न कहां पूछे जाते हैं? आपका रेलवे, एसएससी, भारतीय जीके का जहां पर मेथड होता है वहां पर ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो मित्रों, आज इन सबको एक ही क्लास में अपन क्लियर करने वाले हैं कि प्रयाग होते क्या है, कहां पर बनते हैं। आइए, सबसे पहले तो हमको देखना है मित्रों, भारत में सबसे अधिक प्रयाग, भारत में सबसे अधिक प्रयाग कौन से राज्य में, कौन से राज्य में है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक प्रयाग कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखोगे उत्तराखंड। उत्तराखंड सबसे अधिक प्रयाग कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। हाँ, कितने प्रयाग है मित्रों? तो अब देखते हैं इनको कौन कौन से प्रयाग बनेंगे। तो लगभग आपके 7 प्रयाग, लगभग 7 प्रयाग कहां पर है? तो आपके उत्तराखंड में, जो कि भारत में सर्वाधिक है। उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रयाग बनते हैं। लेकिन हाँ, हमको सीखना है यहाँ पर कि प्रयाग होते ही क्या है। सबसे पहले तो ये प्रयाग के बारे में, क्या होता है प्रयाग? तो मित्रों, प्रयाग होता है दो नदियों के द्वारा, दो नदियों के द्वारा हिमालय क्षेत्र में संगम बनाने पर बना स्थान, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? प्रयाग कहते हैं। यानी दो नदियां जहां पर मिल जाए तो वो बनता है हमारा प्रयाग। सबसे अधिक प्रयाग कहां पर है? उत्तराखंड में। कितने प्रयाग है? 7 है। तो ये हमने सीखा एक बार प्रयाग होते ही क्या है इसके बारे में। फिर हम देखते हैं मित्रों, सबसे अधिक प्रयाग बनाने वाली नदी कौन सी है? तो मित्रों, सबसे अधिक प्रयाग बनाने वाली नदी, आप ध्यान रखोगे, अलकनंदा सबसे अधिक प्रयाग बनाने वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। और कितने प्रयाग बनाती है मित्रों? 5। कितने प्रयाग बनाती है? 5। और भारत में सबसे अधिक प्रयाग कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। तो टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको देखते भी रहे। हाँ, तो सबसे अधिक प्रयाग बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? अलकनंदा। कितने प्रयाग बनाती है? 5। और सबसे अधिक कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण हुई। अब बच्चा यहाँ पर क्या करता है? जल्दी से गंगा नदी पर चला जाता है, गंगा नदी को आंसर करता है, लेकिन गंगा नदी इसमें आंसर नहीं होगा। देखते हैं एक बार, हम इनका अवरोही क्रम सेट कर लेते हैं। अवरोही क्रम कैसा अवरोही क्रम? तो ध्यान रखना, नदी जो सर्वाधिक प्रयाग बनाती है, तो कैसे? ध्यान देना। सबसे पहले तो हम इसमें लेते हैं अलकनंदा। कितने प्रयाग बनाएगी मित्रों? 7।
तो 7 के साथ ये टॉप है, सॉरी 5 प्रयाग, तो अलकनंदा बिल्कुल टॉप एकदम। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद में गंगा नदी, और गंगा नदी कितने महत्वपूर्ण प्रयाग बनाती है तो आप ध्यान रखोगे 4। इसके बाद कौन सी नदी आएगी तो आती है हमारी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी कितने प्रयाग बनाती है 2। कितने प्रयाग बनाती है 2। तो ये हो गया घटता हुआ क्रम, सबसे अधिक अलकनंदा, उसके बाद में गंगा, उसके बाद में कौन सी आएगी मंदाकिनी। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, सर्वाधिक प्रयाग उत्तराखंड में है। प्रयाग क्या होते हैं, 2 नदियों के संगम को हिमालय क्षेत्र में ही हम क्या कहते हैं प्रयाग। सबसे अधिक प्रयाग बनाने वाली नदी कौन सी है अलकनंदा। और अवरोही क्रम जो बनेगा इनका वो कैसे, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी, 5, 4 और 2। एक बार मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब चूंकि हम प्रयाग ही पढ़ते जा रहे हैं तो इनको और आगे देखेंगे। अभी हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ यहां से यदि कोई प्रश्न आता है तो आज के बाद वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो परीक्षा आपका कोई सा भी रहा हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो। देखते हैं आगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा सर्वाधिक प्रयाग। सर्वाधिक प्रयाग कहां पर है सर्वाधिक प्रयाग, तो मित्रों उत्तराखंड में। ये चीज हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं एक बार। उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं 7 है। नदी कौन सी आएगी सर्वाधिक प्रयाग बनाने वाली नदी, सर्वाधिक प्रयाग, तो आप ध्यान रखोगे कौन सी हो जाएगी वो अलकनंदा। अलकनंदा कितने प्रयाग बना रही है 5। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन कौन से प्रयाग बनाती है, कैसे क्या है देखते हैं। ध्यान देना भाई, अलकनंदा नदी द्वारा बनने वाले प्रयाग। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अलकनंदा नदी के द्वारा कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। देखो मित्रों, एक नदी है और एक नदी है, 2 नदियां यहां पर आकर के मिलती हैं और संगम बनता है। तो मित्रों ये तो है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और मित्रों ये है दोहली गंगा, दोहली गंगा, विष्णु गंगा और दोहली गंगा। जैसे ही दोनों मिलती हैं तो मित्रों यहां पर बनता है प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा तो आप ध्यान रखें, इस प्रयाग को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, तो ये पहला प्रयाग हो जाता है हमारा। इसके बाद विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है अलकनंदा। ध्यान रहे, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। एक बार टेक्निकल टीम में देखे कि ये यहां तक कैप्चर होगा क्या, यहां तक हो पाएगा क्या, चलो यहां तक ही हो पाएगा। ठीक, यहां तक हो जाएगा ना, ठीक है जी। तो ये पहला हमारा प्रयाग बनता है कौन सा, विष्णु प्रयाग। कौन कौन सी नदी, विष्णु गंगा और धौली गंगा। मैं नदी नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, नदी का चैप्टर हम अलग पढ़ाएंगे, लेकिन ये पहला प्रयाग है। कहां पर है मित्रों ये, उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड। इसके बाद अगला जो हमारा प्रयाग बनता है वो यहां पर बनेगा। ये कोई नदी इसमें आई या मिली और ये प्रयाग बना, इस नदी का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। और जो नंदाकिनी नदी इसमें आकर के मिलती है तो यहां पर बनता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि अलकनंदा का तो इसमें कोई नाम ही नहीं है, तो आप ध्यान रखें विष्णु गंगा को ही हम अलकनंदा कहते हैं, और विष्णु प्रयाग के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, अलकनंदा हो जाता है। ये ध्यान रहे आपको। नंद प्रयाग, तो ये कौन से नंबर का प्रयाग है, दूसरे नंबर का प्रयाग। ये भी कहां पर है मित्रों, तो आप ध्यान रखोगे ये भी आपके उत्तराखंड में ही पड़ता है। इसके बाद आगे चले तो एक प्रयाग और बनाते हैं, एक नदी और आती है, क्या नाम है उस नदी का, इधर से आती है और इसमें आके मिल जाती है। ये भी नदियां हैं जो आकर के मिल रही हैं, यहां पर आई नदी मिली और यहां पर बन गए प्रयाग। तो मित्रों ये इस नदी का नाम है पिंडर नदी। क्या नाम है नदी का, पिंडर नदी। और इस पिंडर नदी के द्वारा बनने वाला ये जो प्रयाग है इसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। यहां पर बनने वाला प्रयाग है, कौन सा प्रयाग है, कर्ण प्रयाग। और हाँ मित्रों ये कौन सा प्रयाग होता है, तीसरा। कहां पर है ये, तो आप ध्यान रखोगे उत्तराखंड में ही है ये भी आपके उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड। 3 प्रयाग हो गए। इसके बाद हम चलते हैं मित्रों, एक नदी ये और इस तरीके से बहती हुई आती है और एक किसमें आकर के मिल जाती है, अलकनंदा में, और यहां पर प्रयाग बनाती है। क्या नाम है इस नदी का, तो मित्रों इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। और जैसे ही यहां पर मिली तो प्रयाग बन गया, और मित्रों इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। कहां पर है मित्रों, पहली बात तो ये कौन से नंबर का है, चौथा प्रयाग है ये। कहां पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, चौथा प्रयाग बना दिए। इसके बाद मित्रों अब ध्यान देना आपको, मंदाकिनी नदी में भी एक नदी और आकर के मिलती है, और वो नदी जहां पर आकर के मिलती है वहां पर फिर एक प्रयाग बनता है, और मित्रों इस प्रयाग का नाम है सोन प्रयाग, इस प्रयाग का नाम है सोन प्रयाग। लेकिन ये मंदाकिनी नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये तो है, सॉरी, अलकनंदा के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये मंदाकिनी के द्वारा बनाया जाता है, और इस नदी का नाम है वासुकी नदी, यानी कि इसको हम कहते हैं वासुकी गंगा, सोनप्रयाग। कहां पर है ये, तो ये भी मित्रों आप ध्यान रखोगे उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड में है। इसमें हम नंबर नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी इधर का पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद ध्यान रखोगे इधर से जो नदी आती है हमारी भागीरथी, उसके द्वारा यहां पर, उसके द्वारा यहां पर थोड़ा सा इसे ऊपर लेते हैं, उसके द्वारा यहां पर एक प्रयाग बनाया जाता है, यहां पर एक प्रयाग बनाया जाता है ये वाला। तो इस प्रयाग का नाम क्या है, तो मित्रों इस प्रयाग का नाम होगा देवप्रयाग, इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। कहां पर है ये देवप्रयाग, वही उत्तराखंड, लेकिन कौन से नंबर का होगा, 5वां, उत्तराखंड। कितने प्रयाग बन गए मित्रों, 5। एक बार हम इसको कंफर्म करते हैं, ये जो नदी है इस नदी का ही नाम है अलकनंदा, ये ध्यान रहे आपको, इस नदी का ही नाम है अलकनंदा, और ये जो अन्य नदियां आ रही है वो इसमें मिल रही है। तो प्रयाग कहां पर बना, पहला प्रयाग, दूसरा प्रयाग, तीसरा प्रयाग, ये चौथा प्रयाग और ये 5वां प्रयाग। तो कितने प्रयाग बनते हैं, 5। किसके द्वारा, अलकनंदा के द्वारा। लेकिन आप देखेंगे मंदाकिनी नदी के द्वारा भी 2 प्रयाग बने हैं, पहला प्रयाग ये, तो इसको हम कह सकते हैं M1, मंदाकिनी का पहला प्रयाग,
और इसे हम कहेंगे M2, मंदाकिनी का दूसरा प्रयाग। M1 M2, पहला प्रयाग दूसरा प्रयाग। हालांकि सारे के सारे कहां पर रहेंगे, उत्तराखंड में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ मित्रों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये चित्र भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। प्रश्न कैसे आ सकता है इसका, प्रश्न देख लेते हैं एक बार। तो मित्रों वो क्रम से सेट करवाता है कई बार कि इनको उनके प्रवाह के क्रम में लगाइए। देखिए इधर, प्रवाह के क्रम में यदि लगाने को हमसे पूछता है तो हम उसको कैसे करेंगे। प्रश्न बन सकता है हमारा, निम्न प्रयागों को क्रम से लगाइए, क्रम से लगाइए, क्रम से लगाइए। कौन कौन से प्रयाग हैं, देखिए उसने दिए हमको, सबसे पहले दिया देवप्रयाग, देवप्रयाग दे दिया। फिर दे दिया उसने हमको कर्णप्रयाग। वो सेट करके नहीं देगा इसको क्रम को, आपको अलग अलग देगा। तीसरा दे दिया उसने, तीसरा दे दिया उसने आपको आपके विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद उसने चौथा दे दिया, चौथा दे दिया नंद प्रयाग। इसके बाद मित्रों पांचवा दे दिया रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। इनको लगाइए। तो ऑप्शन कैसे बन सकता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है, ऑप्शन कैसे बनाएगा वो, देखिए। तो इसका आंसर हमको देखने को मिलेगा ए ऑप्शन के रूप में, बी ऑप्शन के रूप में, और सी ऑप्शन के रूप में, और डी ऑप्शन के रूप में। देखिए कैसे, जैसे पहला तो मैं यही लगा देता हूं, 1 2 3 4 और 5। क्या ये सही है, आपको देखना है। फिर मैं लगा रहा हूं 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। उसके बाद मैं लगा रहा हूं मित्रों 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर। फिर मैं लगा रहा हूं इसमें 2 नंबर, और आपके ये ध्यान रहे आपको नंबर 4 है, 5 है, 5 नंबर, और उसके बाद में लगा रहा हूं मैं यहां पर 1 नंबर। इसके बाद हम देखेंगे जैसे 3 नंबर और 4 नंबर, इसके बाद में 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर। ऐसे करके तो आपको ये देखना है इसमें आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो कौन सा आएगा, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा मित्रों। तो सबसे पहले आता है हमारा विष्णु प्रयाग, 1 नंबर पर आएगा। फिर आएगा, ध्यान रखना, हमारा दूसरा कौन सा, नंद प्रयाग। इसके बाद में हम कौन से पर आएंगे, तीसरे नंबर पर आपका कर्ण प्रयाग। इसके बाद में आता है हमारा रुद्र प्रयाग, और उसके बाद में कौन सा आता है हमारा देव प्रयाग। तो मित्रों इसमें कितने बन गए, पूरे 5 बने। कम देखिए क्या बनेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले तो आएगा 4 नंबर, ध्यान रखें, सॉरी 3 नंबर। तो 3 नंबर देखिए दोनों में ही है, इसका मतलब ये और ये तो गलत हो जाएगा, 3 नंबर। फिर चलते हैं, इसके बाद में क्या आना चाहिए, 4 नंबर, 4 नंबर दोनों में है। उसके बाद में आएगा 3, यानी कि 2 नंबर दोनों में है। उसके बाद में क्या आना चाहिए, 3 के बाद में 4, 5 नंबर, और उसके बाद में 1 नंबर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ये आपका करेक्ट आंसर सही होगा। इस तरीके से तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रश्न आ सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ मित्रों, इसके बाद यदि हम आगे चले तो अगला आता है गंगा नदी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रयाग।
अगला गंगा नदी के प्रयाग। गंगा नदी, गंगा नदी देखो इसको भागीरथी भी कह सकता है। तो गंगा नदी के प्रयाग, कौन कौन से प्रयाग बनेंगे देखिएगा। सबसे पहले जैसे ये नदी है हमारी बह करके आ रही है इस तरह से, इस तरह से, फिर आगे ये, फिर चली ये, ऐसे करके। तो हमको देखना है सबसे पहले तो यहां से एक नदी आई और वो इसमें आकर के मिल गई, और हाँ इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी आगे जाकर के इसी का नाम हो जाता है क्या, देखिए गंगा। तो यहां पर एक प्रयाग बनेगा इस जगह पर। तो ये नदी कौन सी है मित्रों, इसका नाम है भिलांगना। क्या नाम है नदी का, भिलांगना नदी। तो जैसे ही यहां पर मिले तो यहां पर बन गया एक प्रयाग। और मित्रों इस प्रयाग का नाम क्या होगा, तो इस प्रयाग को हम कहते हैं गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग। और हाँ ये कहां पर है, तो उत्तराखंड में। ये प्रयाग कहां पर है, उत्तराखंड में। और ये गंगा नदी का पहला प्रयाग है। तो बताओ गंगा नदी का पहला प्रयाग कौन सा है, गणेश प्रयाग। इसके बारे में हम देखते हैं। गंगा नदी का, गंगा नदी का प्रथम प्रयाग, प्रथम प्रयाग। लेकिन मित्रों यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी है, वर्तमान में इस जगह पर यहां पर टिहरी बांध बना दिया गया है। यहां पर ध्यान रहे आपको, कौन सा बांध बना दिया गया है, टिहरी। तो यहां लिख रहा हूं मैं टिहरी बांध। और टिहरी बांध बनाने से क्या हो चुका है, ये जलमग्नता आ चुकी है। तो आप ध्यान रखोगे वर्तमान में, वर्तमान में जलमग्न है, वर्तमान में जलमग्न है। कौन सा प्रयाग, गणेश प्रयाग। कहने में प्रयाग है, बाद बाकी जलमग्नता है। इसके बाद यदि हम आगे चले तो आगे प्रयाग फिर बनता है। ऐसे चले तो ऊपर से एक नदी आई और वो इसमें आकर के मिली। हालांकि अभी हम उसको देखें, यहाँ पर प्रयाग बनेगा मित्रों। इस प्रयाग को हम कहते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग, देव प्रयाग कहां पर है, उत्तराखंड में है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अलकनंदा के द्वारा बनाया गया था, लेकिन हाँ अलकनंदा और गंगा का साझा प्रयाग है, इंपॉर्टेंट। तो यहां देखते हैं अलकनंदा तथा भागीरथी का संयुक्त प्रयाग या फिर संगम, हम यूं कह सकते हैं। दो बड़ी नदियों का संगम। कहां पर है ये प्रयाग भी, उत्तराखंड में ही है। और हाँ इसके बारे में हम कह सकते हैं अलकनंदा नदी का, नदी का अंतिम प्रयाग। अलकनंदा नदी का अंतिम प्रयाग है ये, और गंगा नदी का दूसरा प्रयाग। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो मित्रों एक नदी और जो आती है और उससे भी प्रयाग बनता है। कौन सी नदी है वो, तो आप ध्यान रखना, उसका नाम है रामगंगा नदी। देखो इधर आगे देखते हैं, यहां से आती है एक नदी और इसमें आई और मिली। नदी का नाम है रामगंगा नदी। जैसे ही रामगंगा आई मिली यहां पर, तो यहां पर बन गया एक प्रयाग। और आप सोचेंगे कि इस प्रयाग का तो कभी नाम सुना ही नहीं, लेकिन हाँ प्राचीन काल में इस प्रयाग का नाम हुआ करता था। इसे हम कहते हैं कुनु आज प्रयाग, ये इसका नाम हुआ करता था। तो मित्रों वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, तो वर्तमान में इसका नाम है कन्नौज। कन्नौज। और ये कन्नौज कहां पर है मित्रों, तो यूपी। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। गंगा नदी का तीसरा प्रयाग।
फिर यदि आप चले अगले प्रयाग पर तो एक नदी और आकर के इसमें मिलती है गंगा में, और उस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी, क्या नाम है नदी का? यमुना नदी। कैप्चर हो जाएगा कि भाई है तो ठीक है, यमुना नदी। और एक नदी और इसमें गुप्त अवस्था में आकर के मिलती है, और ये सबसे बड़ा प्रयाग है, ये सबसे बड़ा प्रयाग है, और ये 3 नदियों के द्वारा बनता है, 3 नदियों के द्वारा बनता है। तो देखिए इधर, हाँ इसका प्रयाग का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि सभी प्रयागों का किंग है, इसे हम कहते हैं प्रयागों का राजा। प्रयागों का राजा, इसे हम प्रयागों का राजा कहते हैं। और ये कहां पर है मित्रों? तो मित्रों ये पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए, गंगा नदी यानी कि भागीरथी के द्वारा बनने वाला पहला, ये कौन सा है? दूसरा, और ये कौन सा है? तीसरा, और ये वाला कौन सा है? चौथा। तो गंगा नदी के बने हुए प्रयाग में लगा दिए, कितने हो गए? 4। सबसे अंतिम प्रयाग कौन सा है? प्रयागराज। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मित्रों आपको ये कैसा लगा प्रयागराज का टॉपिक? अभी एक भाग और आने वाला है इसका, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।